नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का फरवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का फरवरी 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके राशि के षष्ठ भाव में, जिसे हम शत्रु भाव भी कहते हैं, वहां पर बहुत सारे ग्रह जनवरी में थे। मतलब मंगल, बुध, शुक्र थे, जो कि सप्तम स्थान में जाने वाले हैं इस महीने में। तो आपने देखा होगा कि जनवरी के महीने में बहुत ज्यादा स्ट्रेस टेंशन आपका आया था। उसी प्रकार जो शनि है वो भी आपके अष्टम भाव में है। तो शनि जब भी अष्टम भाव में आता है तो उसे लघु साढ़े साती करते हैं। तो इसी वजह से षष्ठ भाव में भी आपके ग्रह थे, अष्टम भाव में भी शनि था। तो जो स्ट्रेस लेवल था जनवरी में, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। जो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस प्रकार से काम नहीं हो रहे थे। स्वास्थ्य के बारे में भी काफ़ी तकलीफ़ें आपने देखी होगी। उसी प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आपने देखे होंगे। लेकिन इस महीने में जो बातें हैं, वो बदल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ग्रहों के जो परिणाम हैं, वो इस महीने में आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं, इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो षष्ठेश है गुरु, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, वो मार्गस्थ हो चुका है। उसी प्रकार आपके राशि के षष्ठ भाव में जो शुक्र, मंगल, बुध, जैसे मैंने कहा कि बुध जो ग्रह है वो 2 तारीख को आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। मंगल जो है 6 तारीख को आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। और जो शुक्र है, शुक्र 12 तारीख को आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि के अष्टम भाव में शनि है। रवि जो है करीबन 14 तारीख को आपके सप्तम भाव में, अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, स्वास्थ्य के बारे में अगर आप कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, तो पिछले महीने के मतलब जनवरी 2024 से अगर कंपेयर करते हो, तो जो स्ट्रेस टेंशन है वो काफी कम होगा, रिलेटिवली कम होगा। मतलब जो बातें हैं वो काफी ईज आउट हो जाएगी। उसी प्रकार आप में एक अलग ही प्रकार का जोश देखा जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो शारीरिक या फिर जो मानसिक स्वास्थ्य है, पिछले महीने की तुलना में आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और काफी ज्यादा आप रिलैक्स फील करोगे। जो भी स्ट्रेस टेंशन आपको, जो भी करियर है उससे रिलेट आया था, वो काफी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी राशि का जो धनेश है, रवि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 6 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि, वो अष्टम भाव में ही भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है शुक्र, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 12 तारीख के बाद यह जो शुक्र है, यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आर्थिक स्तर है वो काफी नॉर्मल रहेगा। कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। अब सिर्फ यहाँ पर एक बात है जिस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो खर्चे रहेंगे, जो स्पेंडिंग रहेंगी, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। आपकी जो स्पेंडिंग है वो थोड़ी बढ़ सकती है। हालांकि आपकी जो राशि है वो प्रैक्टिकल है, पैसे ऐसे ही नहीं खर्च करती, लेकिन कई दफा हम थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो राशि है इमोशंस में काफी आगे है। तो इमोशन के चलते आपके जो खर्चे हैं वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट्स में जैसा आप चाहते हो, उस प्रकार से इनकम नहीं आ रही है। लेकिन बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि इस महीने में जो बातें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो भी आपका स्टडी है, जो भी आपके परिणाम है, उसी प्रकार के आपके जो आपको जो लाभ है, उसका मिल सकता है। तो करीबन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आपको आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है उससे रिलेटेड नहीं आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो घर का जो सुख है, जिसे हम फैमिली हैप्पीनेस कहते हैं, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्दश है शुक्र, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 12 तारीख के बाद यह जो शुक्र है, यह शुक्र आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बातें काफी महत्वपूर्ण है। पिछले करीबन
10-15 दिनों में आपने देखा होगा या फिर पिछले करीबन 1 महीने में आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं है, घर का जो माहौल है वो भी ठीक नहीं है। तो ये जो बात है इस महीने की करीबन 14-15 तारीख के बाद काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जो समस्या है इसके पहले आपने देखी थी करीबन 1 आध महीने तो थोड़ा-सा 13-14 तारीख तक थोड़ा बहुत ये जो बातें हैं रहेगी, लेकिन 15 तारीख के बाद काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। अब हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में। तो आपका जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 6 तारीख के बाद, ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो उनके साथ भी आपने देखा होगा, जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, छोटी-मोटी बातों को लेकर लेकर तकरार शुरू तो हो जाती थी और काफ़ी ज़्यादा उग्र रूप भी धारण करती। कई दफ़ा जो बातें हैं वो ब्रेकअप तक भी पहुँचे होगी। तो ये जो बात है, इस महीने में काफ़ी नॉर्मल हो जाएगी 7-8 तारीख के बाद। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उस प्रकार जो गर्भवती महिला है, उनके लिए भी ये जो महीना है वो काफ़ी अच्छा होगा। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाएँगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। सिर्फ़ थोड़ा एफर्ट लेना आवश्यक है, लेकिन आपको लक का जो साथ है, वो काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो विवाह सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे मैंने कहा कि षष्ठ भाव में काफ़ी ज़्यादा जो ग्रह थे वो भ्रमण कर रहे थे जनवरी महीने में। तो ये जो सभी ग्रह है केवल मंगल, बुध और जो शुक्र है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। वहाँ पर जो रवि है, वो भी करीबन 14 तारीख के तक आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो 4-5 ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, तो इस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो थोड़ी-सी ज़्यादा हो सकती है। इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए बहुत एक्सट्रीम पर जो बात है, वो नहीं जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा इससे रिलेटेड थोड़ा-सा जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है उससे रिलेटेड बातें किस प्रकार की हो सकती है। जैसे कि आपकी राशि का जो कर्मेश है या फिर दशमेश जिसे हम कहते हैं, वो है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा था और दिनांक 6 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो करियर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके दशम भाव में जो गुरु है वो मार्गस्थ हो चुका है और भ्रमण भी कर रहा है। तो पिछले महीने में जैसे कि धीरे-धीरे आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रेस टेंशन थे, वो काफ़ी नॉर्मल हो चुके थे। तो इस महीने में भी इसी प्रकार की जो बातें हैं वो चलती रहेंगी और इस महीने में आपको कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिल सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। हालाँकि वो लेनी है, नहीं लेनी है, आप पे डिपेंड करती है। लेकिन करियर से रिलेटेड कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए, तो इस महीने में पिछले महीने की अगर तुलना करें, तो आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, शारीरिक या फिर मानसिक, वो काफ़ी मायनों में उसमें सकारात्मकता देखी जाएगी। लेकिन अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर जो तकरार है, वो देखी जा सकती है। थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिए आप, हालाँकि आपकी जो राशि है, काफ़ी शांत होती है। तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि हर एक राशि के जो योग है, उसके जो प्रभाव परिणाम है ग्रहों के, ग्रह योगों के, वो किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को नेपच्यून और बुध का लाभ योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना भी हो सकता है 2 तारीख के इर्द-गिर्द। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को नेपच्यून और मंगल का लाभ योग होने जा रहा है। उसी प्रकार हर्षल और शुक्र का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून और मंगल का जो लाभ योग आपके सप्तम और भाग्य भाव में होगा, वो काफ़ी शुभ फलदायी साबित होगा। आप दोनों में जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो शुक्र आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो हर्षल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। खास करके वहाँ पर के जो महिला वर्ग होंगे, उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है, उसको अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। अगर आप जॉबलेस हो, तो जॉब वगैरह मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो शुक्र हर्षल का जो त्रिकोण योग है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को हर्षल और
बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। हर्षद जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। आपके घर के, आपके खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। काफ़ी बड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उनके स्वास्थ्य के बारे में, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को मंगल और शुक्र की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। अब ये जो युति है, दोनों प्रकार से जो बातें हैं वो हो सकती है। अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आपको कुछ उनके जो उनके कुछ अगर एक्सपेक्टेशन रहेंगे तो वो पूरे करने पड़ सकते हैं, लेकिन आप दोनों में जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को रवि और शनि की युति भी होने जा रही है। अब ये जो युति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण युति होती है, क्योंकि इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण योग रवि और शनि की जो युति आपके अष्टम भाव में होने जा रहे हैं, उससे रिलेट करने वाली है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। मतलब आपका कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल होना, या फिर आपकी जो इमेज है उसको धक्का लगना, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आप इन्वेस्ट इन दिनों में कुछ करते हो तो काफ़ी सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, कि क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो चूक सकती है। कई मामलों में आपको ये भी अनुभव आ सकता है कि ईज़ी मनी के पीछे आप जा सकते हो, जिससे आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। तो रवि शनि की जो युति आपके अष्टम भाव में होगी, वो आपके हेल्थ से भी ज़्यादा रिलेट करेगी। तो इन दिनों में, मतलब करीबन 28 तारीख को ये युति है, तो 26, 27, 28, 29, 30, ये 3-4 दिनों में ये जो बातें मैंने कही, उस पर थोड़ा-सा अमल करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को गुरु और बुध का लाभ योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें या फिर कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी हो सकते हैं। मैं जब भी बात करता हूँ लाभ के बारे में, तो पैसे के मामला नहीं होता, कुछ अन्य लाभ भी होते हैं, वो आपको मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है, जो कि मकर राशि में आपके सप्तम भाव में होने जा रही है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके इंटरेक्शन में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, थोड़ा सा नेगेटिवनेस आ सकता है, उनके स्वास्थ्य के बारे में जो तकलीफें हैं वो थोड़ी बढ़ सकती है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है वह 24 तारीख को होने जा रही है। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशन के चलते जो निर्णय है वो ज्यादा चूकने की संभावना होती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए, या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण महीना है वो पिछले महीने की तुलना करें तो काफी अच्छा देखा जाएगा। सिर्फ आपको, अगर आप विवाहित हो, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बनाए रखनी है, और किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, या फिर उसमें काफी ज्यादा रिस्क हो। तो इस प्रकार के जो निर्णय है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि का फरवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।